जब चारों तरफ आपकी ही चर्चा हो रही हो, हर किसी की जुबान पर आपका ही नाम हो और हर कोई आपकी ही बुराई कर रहा हो, तो समझ लीजिए दोस्तों कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो और अपनी मंजिल पर जल्दी ही पहुंचने वाले हो। और वो जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, उनको पता है कि आप उससे कई कदम आगे हो, इसीलिए आपको वो नीचा दिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा गुरु जो होता है वो होता है समय। समय से बड़ा कोई गुरु नहीं होता हमारे लिए। समय हमें वो चीज़ें सिखा देता है जो बड़े से बड़ा गुरु नहीं सिखा पाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के दुख की दवा बनो अगर बन सकते हो तो, नहीं तो दुख तो इस दुनिया में हर कोई हर किसी को देता ही है। अगर हमारे थोड़ा सा सहारा देने से अगर कोई ऊपर उठ सकता है तो उसको आप सहारा जरूर दीजिए। डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। तो राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है राजबाला और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने खूबसूरत शहर यूपी की शान नोएडा से। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा जो है मॉर्निंग शुरू हो चुका है, आपने देख लिया। मैं अपने निजी कामों से फ्री होकर घर की भी साफ सफाई मैंने कर ली है। आपने देखा, मैंने कॉफ़ी भी पी ली है, क्योंकि बिना कॉफ़ी पिए मुझसे एक्सरसाइज नहीं होती है। कॉफ़ी पीने के बाद जो मेरे शरीर में एनर्जी आती है, उससे मैं भरपूर एक्सरसाइज कर पाती हूँ। अगर आप लोगों को भी लो फील होता है, आप लोगों का बिल्कुल मन नहीं करता एक्सरसाइज करने का, योगा करने का या फिर सुबह जल्दी उठने का, तो दोस्तों आप आज से ही नहीं, अभी से ही ब्लैक कॉफ़ी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी से आती है शरीर में भरपूर एनर्जी। और आप जो चाय पीते हैं दिन में 4 बार, 1 बार या 2 बार जो भी पीते हैं, क्योंकि चाय देखिए आप सभी को पता है हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। 90% बीमारियां जो होती हैं हमारे शरीर में वो चाय के थ्रू ही बनती हैं, क्योंकि हमें चाय की इतनी ज़्यादा लत लगी होती है। हमें चाय के अलावा कुछ नहीं अच्छा लगता है। चाय के बिना हमारा दिन नहीं निकलता है, चाय के बिना हमारी शाम नहीं होती है, चाय के बिना हमारी कोई पार्टी नहीं होती है। जहाँ भी जाएंगे हमें चाय चाहिए ही चाहिए। तो देखिए, चाय को छोड़ने का सबसे आसान तरीका है। जैसे मान लीजिए आप डेली 4 बार चाय पीते हैं, तो पहले उसको 2 बार करिए, 3 बार करिए, धीरे धीरे करके उसे छोड़ दीजिए। और आप चाय की जगह पे 2-4 दिन आपको दिक्कत होगी, चाय की जगह पे आप ब्लैक कॉफ़ी लीजिए। और ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद आप अपने शरीर को जैसे भी हिला सकते हैं। ये नहीं है कि जैसे मैं हिला रही हूँ, जैसा मैं कर रही हूँ वैसा ही आपको करना है, या फिर आप और भी किसी की वीडियो देखते हैं उसकी तरीके से भी आपको नहीं करना है। आपको वो करना है जो आपको आता है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको करने में अच्छा लगता है, वो चीज़ें आप करिए। तो देखिए, अभी जो मैं जिस पोजीशन में एक्सरसाइज कर रही हूँ, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये मैं क्या कर रही हूँ। तो ये मैं कर रही हूँ, जो आपने देखा होगा पहले के ज़माने में जो न्यार काटने वाली मशीनें होती थी, यानी कि जो भैंसों के लिए हम चारा काटते थे, हाथ वाली मशीनें होती थी, तो उससे हम इस तरीके से घास, न्यार, चारा, ज्वार वगैरह काटते थे, जई काटते थे, तो हमारे जो शरीर की एक्सरसाइज है वो ऑटोमेटिक होती रहती थी, क्योंकि काम बहुत ही ज़्यादा होता था और आराम बहुत ज़्यादा कम होता। लेकिन आज का जो रूटीन है हमारा वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, क्योंकि अब हम गांव में नहीं रहते हैं, और गांव में भी रहते हैं तो इतने ज़्यादा काम नहीं है, पहले वाला रूटीन नहीं है। तो हमारा जो अब इस समय पे क्या है कि आराम हम ज़्यादा करते हैं, काम हम करते हैं कम, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम हमारे मशीनों से हो जाते हैं। जैसे देखिए, पहले हम हाथों से मसाला पीसते थे सिलबट्टे पे, उससे भी हमारी एक्सरसाइज होती थी। पहले हम हाथों से कपड़े धुलते थे, नल पे बैठ के, नल की चौंतरी पे बैठ के नल खींचते थे, तो उससे भी हमारी एक्सरसाइज होती थी। भैंसों को नहलाते तो कितने सारे काम होते थे घर में, उन सभी से हमारा शरीर पूरे दिन चलता रहता था और हम एकदम हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त रहते थे। आजकल क्या है, आधे से ज़्यादा काम मशीनों से हो रहे हैं। मसाला पीसने के लिए लहसुन, प्याज, गरम मसाला पीसने के लिए मिक्सी है, और कपड़े धुलने के लिए मशीन है कपड़ा धुलने वाली। तो अब हमारा जो शरीर है आधे से ज़्यादा आराम कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, और शरीर बिल्कुल ठप हो चुका है। अगर हम बोलें कि हमें कोई बीमारी नहीं है शरीर में और हम मोटे ताज़े हैं और हमें कोई भी बीमारी नहीं है, तो इस गलतफहमी में दोस्तों बिल्कुल मत रहिएगा कि आज अगर आपको बीमारी नहीं है तो कल बीमारी नहीं हो सकती है। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जो मोटापा है ये आधे से ज़्यादा बीमारियों का घर है। मैं अपनी ही बताई, जैसी मैं आपको दिखती हूँ मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे शरीर में इस समय पे इतनी जान नहीं होती जैसे मैं पहले
पहले एक्सरसाइज करती थी उछल कूद वाली, वो मुझसे बिल्कुल नहीं होती। जैसे जिम में करते हैं ना एकदम बिल्कुल जी तोड़ वाली एक्सरसाइज होती है, एकदम पसीना आता, वो वाली अब मेरे से नहीं होती हैं, क्योंकि अब वो हमारी आदत नहीं है पहले वाली, शरीर में जान नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर भारी हो चुका है और जब मोटापा हो जाता है तो आधी ताकत वैसे ही अपने आप ही कम हो जाती है। तो इसीलिए जैसे मैं एक्सरसाइज करती हूँ, अगर आप लोगों को अच्छी लगती हैं इस तरीके से तो आप मेरे एक्सरसाइज को देख के आप कर सकते हैं, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो, नहीं तो आप जैसे चाहें वैसे करिए। मेरा मतलब सिर्फ वीडियो बनाने का इतना ही है कि आप चाहे जैसे अपने शरीर को हिलाइए, लेकिन हिलाइए, शरीर को ठप मत करिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो इंसान के पास धन होता है वो अपना शरीर होता है। पहले के जो बड़े बूढ़े हैं वो कहते थे पहला सुख जो है वो है हमारी निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास हो माया। तो माया पास में हो या ना हो, लेकिन निरोगी काया है हमारे पास है तो हम सबसे बड़े धनवान हैं। और हमारे पास चाहे जितना धन हो, अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम बिल्कुल गरीब हैं, हम बिल्कुल भी अमीर नहीं है, क्योंकि जितना भी हमारे पास धन है आज नहीं तो कल वो बीमारियों के जरिए सारा खर्च हो जाएगा, सारा बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा है आज की ना सोच के कल की सोचिए, परसों की सोचिए, धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे आप अपनी डाइट बनाइए। एक बार में आप थक जाते हैं तो मेरी तरह देखिए धीरे धीरे रुक रुक कर आप कर सकते हैं। तो अभी तक मैं कमरे में ही एक्सरसाइज कर रही हूँ, अब मैं कोशिश करूँगी आगे कि मैं बालकोनी में एक्सरसाइज करूँ, क्योंकि अब कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और आप देख रहे होंगे जो मैंने कुर्ता पहना हुआ है वो कहीं कहीं से डार्क डार्क सा आपको नज़र आ रहा होगा, ये पसीने से गीला हो चुका है। तो मैं सब कुछ करती हूँ जिस भी एक्सरसाइज का मेरा मन होता है। मैं योगा भी करती हूँ थोड़ा बहुत, मैं उछल कूद भी करती हूँ। और दूसरी बात है, आप चाहे कितना ही भी कुछ भी कर लीजिए, आपको जब तक आप थोड़ी सी डाइट फॉलो नहीं करोगे, थोड़ा सा खान पीन पे ध्यान नहीं दोगे, तब तक कुछ नहीं होना। आप चाहे जितनी मेहनत कर लीजिए, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप अपने खाने पीने पे भी ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि जो सबके लिए बन रहा है वही आप खा रहे हैं, जो सबके लिए आप बना रहे हो उसी में से खा लिया, क्योंकि आलस आ रहा है भाई अपने लिए कौन बनाएगा। क्योंकि हम जो लेडीज़ हैं हम दूसरों के लिए बना देंगे लेकिन अपने लिए नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, हर इंसान स्वार्थी है, स्वार्थ के बस जीते हैं। सबसे पहले हमें अपना ध्यान रखना है, क्योंकि हम अगर स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम पूरे घर वालों को ध्यान रख पाएंगे, तभी तो उनकी सेहत का ख्याल कर पाएंगे और घर हमारा हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं नाश्ता आज बना रही हूँ अपने लिए। चीला जो मूंग दाल होती है, छिलके वाली हरी जो मूंग दाल होती है, उसको वो मैंने रात में 1 कटोरी भिगो दिया था। और अपने लिए क्या सबके लिए बना रही हूँ, लेकिन अपने लिए मैं थोड़ा स्पेशल बना रही हूँ। जो अपना चीला है उसमें मैं 1 टमाटर और हरी मिर्ची अदरक डाल रही हूँ। और देखिए ये है वो जड़ी बूटी मेरे वेट लॉस में जो सबसे ज़्यादा काम आई है। जो अभी आपने बीज देखे थे ये रामबाण की तरह काम करते हैं। अगर आपके पास भी ऐसे बीज हैं तो आप आज से ही अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। जितनी आप एक्सरसाइज से नहीं घटेगा वजन, उससे ज़्यादा इन बीजों से आपके वजन घट जाएगा। अगर आप इन बीजों का इस्तेमाल करते हैं मेरे तरीके से तो ये समझ लीजिए आपका जो वजन है वो घटेगा नहीं, बिल्कुल तेल की तरह पिघल जाएगा, मोम की तरह पिघल जाएगा, बिल्कुल बह जाएगा। इतने कारगर हैं ये जो बीज हैं और इनसे ही मेरा जो वजन है वो कम हुआ है। तो आप लोग कमेंट करोगे तो इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। तो यहाँ पे मैंने आज गोपाल जी के लिए बनाया है देसी घी का हलवा सुबह भूख के लिए। अब आप सोचोगे कि वैसे तो एक्सरसाइज शुरू हो रही है, वैसे इतना तला भुना कैसे खा रही हूँ, तो ये पूरे घर के लिए है दोस्तों। देखिए डाइट हमारी चल रही है, एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, पूरा घर नहीं कर रहा है। तो हमारे चक्कर में उनको भूखा नहीं मानना है, उनके जो शौक मौज है उनको कंट्रोल नहीं करना है, उनके लिए हमें वही बनाना है जो वो खाते हैं। लेकिन हमें अपनी रूटीन में चेंज करना है। तो यहाँ पे मैंने मूंग की दाल का चीला फैला दिया है। पहले मैं घर वालों के लिए नाश्ता बना दूंगी, लास्ट में बनाऊंगी अपने लिए। मूंग की दाल का जो चीला है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। और देखिए जैसे अभी मैंने सिंपल चीला बनाया तो इस पर आप ऊपर से पनीर लगा सकते हैं, शिमला मिर्च लगा सकते हैं, प्याज लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं, जैसे भी आप इसको बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। और बिल्कुल ऑयल फ्री है, ज़्यादा हमने इसमें देखिए आपको दिख ही रहा होगा तवे पे बिल्कुल भी घी नहीं है। चलिए दोस्तों, आपने जो लौकी के कोफ्ते तो बहुत खाए होंगे, लेकिन गोभी के कोफ्ते शायद ही आपने देखे या बनाए होंगे। तो आज मैं गोभी के कोफ्ते बना रही हूँ लंच में घर वालों के लिए। चलिए नाश्ता कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं कर लेती हूँ अपना नाश्ता। और अभी जो समय हो रहा है 8 से 8:30 बजे का हो रहा है और मैं नहा के भी आ गई हूँ। गोपाल जी की पूजा भी हो चुकी है और सभी नाश्ता मैंने करा दिया। जितने भी फैमिली मेम्बर है सबका हो गया नाश्ता और अब लास्ट में हो रहा है मेरा। तो मेरे नाश्ते में है, देखिए दिखाती हूँ आपको। तो मेरे नाश्ते में है वही गुड़ वाला दूध, शक्कर वाला,
तो मेरे नाश्ते में है शक्कर वाला दूध और ये एक मूंग दाल का चीला हैवी सा बड़ा सा, जिसमें कि मेरा अच्छी तरीके से नाश्ता हो जाएगा। तो ये एक चीला है, इस पे चाहो तो आप पनीर लगा सकते हो, कोई भी सब्जियां लगा सकते हो, लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल प्लेन ही बनाया आज। और ये है मेरा गुड़ वाला दूध शक्कर वाला। तो अब मैं करूँगी नाश्ता और इसके बाद लंच में दिखाती हूँ आपको लंच में आज मैं क्या खाऊँगी। नाश्ता कर लेते हैं इस तरीके से बैठ के। अरे आप नाश्ता कर लीजिए। फूल गोभी के जो कोफ्ते आज मैं बना रही हूँ, इनका जो तरीका है बिल्कुल सेम है जैसे हम लौकी के कोफ्ते बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमें ये फ्राई करने हैं। जैसे लौकी में हम बेसन मिलाते हैं, ऐसे ही हमें गोभी में बेसन मिला के इनको फ्राई कर लेना है। बस जो हम तड़का लगाएंगे उसमें थोड़ा सा अलग तरीका है उसको बनाने का। तो यहाँ पे देख लीजिए जैसे मैं बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने दही ले ली है, प्याज भी मैंने कट कर ली है और जीरा डाल के प्याज छोड़ दी हूँ। उसके बाद इसमें जो मैंने मसाला बनाया है दही में उसको छोड़ूंगी और यहाँ पे टमाटर को मैंने चॉप कर लिया है। तो चलिए सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, फिर पकाते हैं इनको। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। और इतने टेस्टी लगते हैं ये फूल गोभी के कोफ्ते, आप लौकी के कोफ्ते खाने भूल जाओगे इनके आगे। लेकिन ये मैं नहीं खाऊंगी, ये मैं घर वालों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि आजकल मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ तो मैं अपनी जो डाइट है वो अलग है मेरी। उस अपने लिए मैं खाना पीना अलग बनाती हूँ और घर वालों के लिए अलग बनाती हूँ। जिस दिन लौकी बनती है ऑयल फ्री, उस दिन मैं लौकी के साथ ही रोटी खा लेती हूँ। तो लीजिए दोस्तों, ये हमारी लंच की जो सब्जी है तैयार हो गई। तो घर वालों का लंच बनाने के बाद यहाँ पे मैंने अपनी थाली तैयारी कर ली है, अपनी थाली। और अब मैं करूँगी लंच। और अभी 12 नहीं बजे हैं, 12 बजे से ही पहले मैं लंच कर लेती हूँ। तो ओके दोस्तों, यही थी आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। बाय बाय।